बंधुओं, इस सत्संग में बताएंगे पेरियार रामास्वामी के 15वां सवाल। 15वां सवाल का आपको जवाब इस सत्संग में बताएंगे। ध्यान से हमारी बात सुनिएगा। ध्यान से सुनेंगे तो पेरियार रामास्वामी नायकर के 15वां सवाल का आप जवाब पा जाएंगे। तो इसलिए ध्यान से हमारी बात सुनिए। पेरियार रामास्वामी नायकर बोल रहे हैं, क्या तुम मूर्ख हो? परमात्मा सवाल पूछ रहे हैं, क्या तुम मूर्ख हो जो हम जैसे नास्तिक को पैदा किया, जो तुमको खरी खोट सुनाते रहते हैं और तुम्हारे अस्तित्व को नकारते रहते हैं। वो कह रहे हैं कि क्या तुम मूर्ख हो? पेरियार रामास्वामी नायकर बोल रहे हैं, क्या तुम मूर्ख हो कि जो हम जैसे नास्तिक को पैदा किया और जो तुमको खरी खोट सुनाते रहते हैं और तुम्हारे अस्तित्व को नकारते रहते हैं। तो पेरियार रामास्वामी नायकर जी अब मैं आपको थोड़ा आगे से लेता हूं, तब आपको मेरी बात समझ में आएगी। जो परमात्मा का देश अमर लोक है, जैसे यहाँ पर अपने पिता से पुत्र अलग हो जाता है, उसी प्रकार से परमात्मा के देश से एक आत्मा ने कहा कि मैं आपके देश में नहीं रहूंगा, लेकिन तो परमात्मा उसको लाख मना किए, बेटा जाओगे तो दुख पाओगे, शरीर पकड़ लोगे तो दुख पाओगे, लेकिन उसने यह बात नहीं माना। वो सोचा कि जैसे परमात्मा देह नहीं पकड़े हैं, यहाँ आत्मा भी देह नहीं पकड़ी है, उसी तरह से मैं भी संसार एक बना लूंगा, घर देश बना लूंगा और उसका मालिक हम रहेंगे। लेकिन परमात्मा लाख मना किए लेकिन नहीं माने। वही आत्मा, एक आत्मा परमात्मा के देश से आई, जो आप चांद सूरज धरती आकाश तारा देख रहे हैं, वही आत्मा परमात्मा के देश से प्रथम आई है। और वही जो है आई वहाँ से, तो परमात्मा का भोजन और उनको टेम्परेचर न मिलने की वजह से इसने जो है शरीर पकड़ लिया। मैं सृष्टि की रचना जो है डाला हूँ, उसमें आप लोग देख लेंगे तो समझ जाएंगे। तो वही आत्मा के माध्यम से 4 खानी 84 लाख जोनियाँ बनी हुई है। उसी आत्मा से प्रथम जो है आद्या पैदा हुई। आद्या से ब्रह्मा विष्णु महेश हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश से फिर कर्मानुसार 4 खंड 84 लाख जोनियाँ बनी। उसी को जो है मुसलमान अल्लाह मानते हैं। किसको? जो चांद सूरज धरती आकाश तारा आप देख रहे हैं, उसी को निराकार के रूप में मुसलमान मानते हैं कि वो परमात्मा निराकार है, लेकिन निराकार नहीं है, वो साकार है। वो आप देख रहे हैं, चांद सूरज धरती आकाश आप देख ही न रहे हैं, कैसा थोड़ो कि नहीं आपको दिखाई दे रहा है। तो निराकार नहीं है, साकार है। साकार है तभी आप साकार वालों को पैदा किए हैं। आप लोग इन्हीं के वंशज हैं। आप सभी लोग यहाँ के 4 खान 84 लाख जोनिया जो है, इसी जो निरंजन ब्रह्म है, चांद सूरज धरती आकाश तारा आप देख रहे हैं, निरंजन ब्रह्म की शरीर है। परमात्मा के देश से आत्मा आई तो विराट थी, तो बड़ी आत्मा थी, तो उसके अनुसार इसने बड़ी शरीर पकड़ा है। अच्छा, इनसे जो हम लोग पैदा हुए हैं, जो तो ये छोटी आत्मा भाई इससे बनी, तो इसे छोटी छोटी शरीरें पकड़ी हैं। तो उसी निरंजन से ये सृष्टि बनी है। तो निरंजन तो मूर्ख है कि परमात्मा से दूर हुआ, परमात्मा की बात नहीं माना। तो उसी मूर्ख के पैदा आप हैं, हम लोग सभी लोग उसी मूर्खवा के पैदा हैं। तो क्या जो आप कह रहे हैं, क्या तुम मूर्ख हो जो हम जैसे नास्तिक को पैदा किया, तो आपकी बात सत्य है। ये मूर्ख है, ये है
जो निरंजन ब्रह्म है मूर्ख नहीं होता तो आज हम लोग इतना दुख पा रहे हैं। क्यों पाते? परमात्मा के देश में होते तो हम लोग को कोई दुख नहीं होता, क्योंकि आत्मा वहाँ शरीर नहीं पकड़ी है, और शरीर नहीं पकड़ी है तो इससे 3 दुख नहीं लगा हुआ है, तन का दुख, मन का दुख, जन्म मरण का दुख। तो जो ये आया है वो मूर्ख ये है, और उसी मूर्ख के माध्यम से आप पैदा हुए हैं। तो इसीलिए वो नास्तिक है तो आप भी नास्तिक हैं, क्योंकि नास्तिक का पैदा नास्तिक होता है। वो भी परमात्मा को नकारात्मक किए और आप भी नकारात्मक कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपकी दृष्टि जो नकारात्मक है उसको आप नकारात्मक किए हैं और सही किए हैं, वो परमात्मा तो है नहीं। तो मूर्ख ही आपको पैदा किया है, ये आप जान लीजिए। जो आप प्रश्न कर रहे हैं कि क्या तुम मूर्ख हो जो हम जैसे नास्तिक को पैदा किया, तो मूर्ख है ये। मूर्ख नहीं होता तो क्यों आता? अब शरीर पकड़ लिया है, 4 युग में इसकी भी शरीर छूटती है। 4पन मेरा भी होता है, 4पन इसका भी होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, वैसे मेरे भी 4पन होते हैं। लड़कपन, जवानी, बूढ़ापा, ढलानी, बुढ़ापा। तो ये भी शरीर छोड़ता है, तो शरीर छोड़ने का दुख मुझे भी मिलता है, इनको भी मिलता है। तो उसी जो है मूर्ख ने आपको पैदा किया है, और इसीलिए आप दुख पा रहे हैं। तो आप उसके अस्तित्व को नकारात्मक कर रहे हैं, नकार रहे हैं। और उसी नास्तिक ने जो परमात्मा को नहीं माना, उसी नास्तिक ने आपको पैदा किया, और इसीलिए आप उसको खरी खोटी भी सुना रहे हैं। जो आप प्रश्न कर रहे हैं कि क्या तुम मूर्ख हो जो हम जैसे नास्तिक को पैदा किया, जो तुम्हें खरी खोटी सुनाते रहते हैं, तो मूर्ख ये हैं, आपको पैदा किए हैं। और वो नास्तिक हैं और नास्तिक को पैदा किए। और उनके जो लड़का पैदा हुए वो भी नास्तिक हुए, जो अपने को परमात्मा मान बैठे। राम कृष्ण जितने अल्लाह, ये लोग जो है जो मानने वाले हैं, इसी आत्मा को वो लोग भी मान बैठे। तो कहने का मतलब यह है कि आपकी बात सोरहना सत्य है, क्योंकि आप मूर्ख से ही पैदा हुए हैं। मूर्ख ने ही आपको पैदा किया। अगर मूर्ख नहीं होते निरंजन ब्रह्म, तो आज हम लोग को इतना दुख नहीं मिलता। कितना दुख मिल रहा है कि एक जीव को यहाँ चबा रहा है। कितना दुख मिल रहा है बंधुआ, आप लोग विचार करिए। तो मूर्ख हैं तभी तो मिल रहा है। और उसी मूर्ख के माध्यम से ये पेरियार रामास्वामी पैदा हो गए, जो उनके अस्तित्व को, उनके वंशज के अस्तित्व को नकारात्मक कर रहे हैं और उनको खरी खोटी सुना रहे हैं, क्योंकि ये दुख पा रहे हैं। तो इसलिए उनके अस्तित्व को ये नकारात्मक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पेरियार रामास्वामी नायकर जो है इस सृष्टि में दुख पा रहे हैं। और ये जो जीव ने सृष्टि को बनाया है, ब्रह्म ने सृष्टि को बनाया, उसी के जो वंशज हैं ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो है यही लोग वेद बनाए, और वेद बना करके जीव थे, और इसमें जीव को फंसाए, 4 वर्णों में बांटे। तो कहने का मतलब यह है कि ये इसी व्यवस्था को लेकर के जो है अब दुख पाए पेरियार रामास्वामी, और समाज में भी दुख देखे, और इसको पा करके और इन्हीं का वो टीका टिप्पणी किए, इन्हीं की जो निरंजन ब्रह्म है, इन्हीं के वंशज का। तो इनके जो निरंजन ब्रह्म के वंशज ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये जितने हैं देवी देवता दुर्गा भवानी जितने हैं, इन्हीं के सब वंशज हैं। मुहम्मद और ये जो है ईसा मसीह, बुद्ध और महावीर स्वामी, ये जितने हैं सब इन्हीं निरंजन ब्रह्म के वंशज हैं।
इसीलिए तो सभी में भ्रम भूल पड़ा हुआ है, क्योंकि आत्मा परमात्मा के लोग जान ही नहीं पाए। जो भी धर्म वाले हैं आत्मा परमात्मा को नहीं जान पाए। न तो बुद्ध जान पाए, बुद्ध भी आत्मा परमात्मा को नहीं जान पाए। क्यों नहीं जान पाए आत्मा परमात्मा को? क्योंकि बुद्ध भी जो साधना किए, यही 3 लोक के विचार से साधना किए। 3 लोक में आत्मा परमात्मा को कोई जानता ही नहीं है। जो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का विचार पकड़ता है जी, वही आत्मा परमात्मा को जान पाता है। क्योंकि परमात्मा ही जानते हैं कि मेरा पुत्र कैसे गया और शरीर में कहाँ उसकी आत्मा है, शरीर में उसकी आत्मा कहाँ, इस बात को परमात्मा जानते हैं। इसीलिए परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का है कि कबीर आत्म ज्ञान का पड़ा जगत में शोर, अब पूछूं कैसी आत्मा देत दांत निपोर। साहब कह रहे हैं कबीर, ये आत्म ज्ञान का संसार में शोर मचा हुआ है, लेकिन मैं पूछता हूं कि हे जीव, आत्मा कैसी है? ते दांत निपोर देते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा तो किसी ने देखा ही नहीं। बुद्ध ने नहीं देखा तो उसने कहा आत्मा होती ही नहीं है। जितने भी वेद में, शास्त्र में, कुरान में आपको जितने भी आत्मा कैसी है इसके विषय में कोई व्याख्या नहीं है। अगर व्याख्या कोई किए हैं तो अड़बड़ बड़बड़ किए हैं, क्योंकि देखे तो है नहीं। क्यों? अच्छा, क्यों नहीं देख पाए? वो कारण क्या है मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, विचार करिए आप लोग। आत्मा 6 शरीर बनाई हुई है, हंस, कैवल्य, महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल। आप जो स्थूल शरीर देख रहे हैं इसके अंदर 5 शरीर और है, और यह आत्मा 5 शरीर बना करके शरीर के अंदर नहीं है, शरीर से बाहर है। इसकी ध्यान सिर्फ शरीर में आया हुआ है। जैसे आप कुआं में झांकते हैं तो कुआं के बाहर हैं आप, लेकिन कुआं में झांक रहे हैं। उसी प्रकार से आत्मा 6 शरीर में झांक रही है, यानी सूरत इसकी 6 शरीर में गई हुई है, लेकिन इसकी धार जो है बाहर है। इसीलिए इस रहस्य को ब्रह्मा, विष्णु, महेश और ये जो है हनुमान, देवी देवता जितने भी हैं, मोहम्मद और ईसा मसीह, किसी ने उस परमात्मा, उस आत्मा को नहीं देख पाए। क्यों? क्योंकि सबकी साधना जो थी शरीर में थी, और शरीर के बाहर आत्मा आपकी है। शरीर के बाहर आपका शरीर धार है उसकी, और उसका ध्यान सिर्फ शरीर में आया हुआ है। इसलिए आत्मा को पूरे संसार में लोग जाने ही नहीं। वही जाने जो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचार को माने, वो जाने। जैसे हमारे मदन साहब हैं, जौनपुर जिला में पैदा हुए। हमारे गरीब साहब जो है हरियाणा में पैदा हुए। हमारे धर्मदास साहब जो है मध्य प्रदेश में पैदा हुए। ये संत जो है परमात्मा की बात माने और आत्मा परमात्मा को जान करके अमर लोक देश गए। तो इसलिए आत्मा परमात्मा को जानने के लिए जब तक परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचार को जीव नहीं पकड़ेगा, तब तक आत्मा परमात्मा को नहीं जान पाएगा। इसलिए बुद्ध भी साधना जो किए शरीर में किए, और शरीर में आत्मा नहीं है, उसका सिर्फ ध्यान शरीर में आया हुआ है, लेकिन उसका धार बाहर है। मेरी बातों को आप लोग समझने का प्रयत्न करिए। क्यों नहीं आत्मा? गोरखनाथ, मुछंदरनाथ, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सारे लोग साधना किए। ऐसी बात नहीं साधना नहीं की। 8 चक्र है शरीर में, सबकी साधना किए, पूरे शरीर में छेद डाले साधना से, लेकिन आत्मा नहीं पाए। क्यों नहीं पाए? क्योंकि सभी लोग, जैसे कुआं में आदमी झांक रहा है तो सभी लोग कुआं में खोजे, कुआं के बाहर दृष्टि नहीं किए। कुआं के बाहर दृष्टि करेंगे तब न अपने स्वरूप को देखेंगे। सपोज दैट, जैसे आप कुआं है, कोई कुआं में आप ताक रहे हैं, तो जब आप अपनी दृष्टि को आप अपने शरीर के तरफ ले आएंगे तब आपको पता चलेगा कि मैं कैसा हूँ। लेकिन ये आत्मा क्या कर रही है कि जो कुआं है, कुआं मतलब शरीर, शरीर में ही ये झांक रही है, और ये इंद्रियाओं बना करके शरीर में झांक रही है, और इंद्रियाओं को बना करके बाहर को देख रही है। बाहर की बात को सुन रही है, देख रही है, सूंघ रही है,
अब ये सारा उसकी सूरत के माध्यम से हो रहा है, उसकी धार तो बाहर है। इसलिए इस सृष्टि में परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचार को जिसने छोड़ा उस बात को नहीं जान पाया और उसने अंडम बंडम उल्टी सीधी बातों जो है संसार में फैला दिया। सभी लोगों ने यही काम किया, सभी लोगों ने साधना ब्रह्मांड में किया। ब्रह्मांड में भी साधना जब आत्मा करती है तो रिद्धि सिद्धि चमत्कारी मिलती है, चमत्कारी तो मिलेगी। जिसे गोरखनाथ थे, मच्छंदर नाथ थे, सुखदेव थे, व्यासदेव थे, पराशर थे, ये लोग सिद्धियां पाए, श्रृंगी ऋषि थे, तो सिद्धियां तो मिलेगी, चमत्कारी मिलेगी, लेकिन उसमें आत्मज्ञान नहीं हो सकता। और आत्मज्ञान जब तक यह जीव नहीं करेगा तब तक परमात्मा ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के साथ परमात्मा सटे हैं। हमारे परमात्मा कहाँ है? आत्मा के साथ सटे हैं। जैसे आपके शरीर ने जो है आत्मा को ढक लिया, इसलिए आपको आत्मा दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार से आत्मा का प्रकाश और आत्मा ने परमात्मा को ढक लिया है। यही बात आप लोगों को थोड़ा सा ताजुब लगेगा कि उतना विराट को आत्मा कैसे ढक लेगी, लेकिन मैं कहता हूं कि आत्मा शरीर पकड़ी है, मच्छर की पकड़ी है, लेकिन आत्मा बहुत विराट है, बहुत बड़ी है, लेकिन वो आत्मा क्यों नहीं दिख रही है? तो इसलिए नहीं दिख रही है कि इसमें मोटा चीज इसने पकड़ लिया है, मोटा चीज को देख रही है। जब इसकी दृष्टि मोटा से बाहर हटाएगी तब अपने स्वरूप को देखेगी। उसी प्रकार से आत्मा परमात्मा आपके आत्मा के साथ सटे हुए हैं। जब यह आत्मा शरीर से बाहर अपनी सूरत को निकालती है तब अपने स्वरूप का दर्शन करती है और अपने स्वरूप के सूक्ष्म पार जाती है, तब परमात्मा के देश में जाती है और परमात्मा उसको मिल जाते हैं। फिर वो अमर लोक देश चली गई, फिर इसका जन्म मरण खत्म हो गया। तो बंधुओं, आप लोग विचार करिए, जो पेरियार रामास्वामी नायकर ने जो है, अब मैं आप लोगों को इस बात को बताया है कि जीव कहाँ में फंसा हुआ है और कहाँ से फंसा हुआ और कहाँ से निकलेगा, तब इसको आत्म परमात्मा का ज्ञान होगा। तो इसलिए पेरियार रामास्वामी नायकर ने जो है वो जो है असली परमात्मा को नहीं जान पाए। ये जो जीव है उसी के विचारों को पकड़ करके वो परमात्मा की आवाज़ मान बैठे, और इसीलिए इसमें जीव में कमी तो है ही है। जीव भाई अज्ञान बात एक जन बाटे, सुख सुविधा चाहत बा, दूसरे के दुख के ना समझत बा, दूसरे के दुख के उतना का समझ में आवत ना, नहीं होकर अपन सुख लौकत बा कि हमार सेवा बढ़िया से चप के होए, हमका खूब धन रुपया मिले, हमका संसार का खूब सुख ले। इसीलिए जितने भी इस धरती पर राजा हुए अपना सुख लेने के लिए तमाम लड़ाई लड़े, राम कृष्ण हनुमान, ये हनुमान तो भाई सेना थे, और जितने लोग थे मोहम्मद थे, ये लोग जो है अपनी सुख लेने के लिए सब जो है धर्म चलाए। तो कहने का मतलब ये है कि आप बंधुओं विचार करिए, पेरियार रामास्वामी नायकर ने जो है वो असली परमात्मा को नहीं जान पाए और इसीलिए कह रहे हैं कि क्या तुम मूर्ख हो? तो भाई जिनको आप कह रहे हैं वो मूर्ख तो है ही है, क्योंकि परमात्मा की बात छोड़ नहीं माने और वो देश से चले आए जिनका हम लोग पैदा हुए हैं और हम लोग भी दुख पा रहे हैं। और वही मूर्ख से हम सभी जीव पैदा हुए हैं और उन्हीं के विचार को देख करके उनके अस्तित्व को नकार रहे हैं पेरियार रामास्वामी नायकर जी, और इसीलिए वो खरा खोट सुना रहे हैं। तो असली परमात्मा को पेरियार रामास्वामी नायकर जी नहीं जान पाए। अब मैं बंधु आप लोग विचार करिए, जो पेरियार रामास्वामी नायकर के जो अनुयायी हैं, जो उनके विचारों को मानते हैं, थोड़ा आप लोग विचार करिएगा। मनुष्य शरीर बड़ी भाग्य से मिली है, आप लोग भी इसी तरह चले जाएंगे अगर उनके ही विचार को मान कर बैठेंगे। तो अगर उनके विचार को आप मान कर बैठेंगे तो आप लोगों का भी जीवन ऐसे ही चला जाएगा जैसे पेरियार रामास्वामी नायकर का चला गया। असली परमात्मा को जानने का कोशिश करिए आप लोग। असली परमात्मा का जो ग्रंथ है, बीजक है, साखी ग्रंथ है, भजनावली है।
आपको कबीर चौरा जो आश्रम है उस पर ये पुस्तक एक महाबीजक नाम से दी गई है, वहाँ ये पुस्तक मिलेगी। और आश्रमों पर आपको साखी ग्रंथ बीजक बहुत से आश्रम रखे हुए हैं, तो उस ग्रंथ को लेकर के आप लोग पढ़िए। वो परमात्मा की आवाज़ है और उस ज्ञान को जब आप पढ़ेंगे तो सारा दुख आपका मिट जाएगा। वो परमात्मा का विचार है और उसको पढ़ करके आप लोग एक रत्ती कहीं कमी निकाल करके मैं इस वीडियो में इसमें डाला हूँ, नंबर डाला हूँ, आप लोग बताइएगा। इस चैनल पर मेरे शिष्य का नंबर है और आप लोग अगर कोई भी उस पुस्तक को पढ़ करके, हाँ एक चीज़ है कि वो साहेब का जो ज्ञान है वो आध्यात्मिक ज्ञान है, सामाजिक ज्ञान भी साहेब दिए हैं, तो सामाजिक बातें तो आप लोग समझेंगे, लेकिन आध्यात्मिक जो बातें हैं वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी तो आप लोग मान बैठेंगे नहीं ये तो गलत है। लेकिन गलत नहीं है, ये जान लीजिए। इस सृष्टि में परमात्मा सदगुरु कबीर साहब परमात्मा है और सर्व सृष्टि के साक्षी हैं और सर्व व्यापक हैं, सबको एक साथ देख रहे हैं। इसलिए उनकी वाणियों में आपको त्रुटि नहीं मिलेगी। और इस धरती पर जितने भी जीव हैं सबकी वाणियों में आपको त्रुटि मिलेगी, क्योंकि जीव दशा में है तो कुछ अच्छा देख रहा है, कुछ बुरा उसके क्योंकि परिपूर्ण वो साक्षी तो है नहीं, हर चीज के वो दृष्टा नहीं है। इसलिए वो संशय में, कुछ संशय में है तो कुछ सही जानता है, यही सब बातें पढ़िए। इसलिए उसकी बातों में संशय है, लेकिन साहेब की वाणियों में आपको संशय कहीं नहीं मिलेगा। और नहीं तो मिलेगा तो आप उस नंबर से फोन करके आप पूछेंगे तो मैं पाई आपको बताऊंगा। इसलिए असली परमात्मा कौन है? पेरियार रामास्वामी नायकर तो आप नकली ही परमात्मा को पकड़ करके अपने जीवन को बिता दिए, लेकिन आप लोग असली परमात्मा को जानने की कोशिश करिए, नहीं तो मूल्यवान जीवन है चला जाएगा। और जब जानवरों में जाएंगे तो एक जीव को आपको चबाएगा। इसलिए आप लोग पच्छा पच्छी में पढ़ करके नहीं विसार दीजिएगा। अरे भाई हम तो पेरियार रामास्वामी को मानते हैं, आप जो कुछ कहिए हम मानने को तैयार नहीं हैं। तो यहाँ पर इतना कर्म क्षेत्र है ना, इतनी शरीर मिल रही है कि एक जीव को चबा रहा है। सारा आप लोगों का जो है अहंकार आप लोगों को दुख में बदल जाएगा। इसलिए असली परमात्मा को जान करके आप लोग भक्ति भजन करके आपका अपना देश अमर लोक देश, चलिए बंधुओं, आपका अपना देश अमर लोक देश है। ये जो देश बना है परमात्मा का लड़का, नालायक लड़का ने आकर के बना दिया है, जिसके वजह से हम लोग 3 दुख पा रहे हैं, तन का दुख, मन का दुख, जन्म मरण का दुख। इसलिए असली परमात्मा जो अमर, जो आप ये देश देख रहे हैं, परमात्मा का भी एक देश है और बहुत विराट देश है बंधुओं। वो देश तो इस देश का एक कोई अस्तित्व ही नहीं है। उसको साहब कहे हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, कबीर साहेब पुरुष है कुल का सिरजनहार। साहब कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे अनंत कोटि, अनंत माने गिनती में नहीं, ऐसे ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड हमारे एक रत्ती के बराबर नहीं है। अब आप विचार करिए कि वह परमात्मा कितने विराट हैं और वह मेरे पिता का देश है, वो परमात्मा का देश है, जिसको पेरियार रामास्वामी को हवा नहीं लगा। तो इसलिए उस देश पर चलने का प्रयत्न करिए। आप लोग इस संसार को छोड़ने का काम करिए। संसार में बहुत दुख है, एक दुख को आप लोग देख ही रहे हैं कि एक जीव को चबा रहा है जिंदा। इसलिए परमात्मा सदगुरु कबीर साहब असली इस सृष्टि में परमात्मा है, वही बार बार इस जीव को आते हैं चेताने के लिए। सतयुग में सतसुकृत नाम था, त्रेता में मुनिंद स्वामी, द्वापर में करुणामय, कलयुग में सदगुरु कबीर साहब। और उसके बाद भी बहुत बार साहब 1518 के बाद जाने के बाद बहुत बार प्रकट हुए हैं। वो परमात्मा है, वो दयालु हैं, जीव को दुखित देखते हैं तो प्रकट होते हैं और प्रकट होकर के उसको ज्ञान दे करके अमर लोग देश ले चलते हैं। इसलिए बंधुओं आप लोग विचार करके, और एक बात जरूर हम कहेंगे
कि आप लोग विचार करिएगा, पच्छा पछी मत करिएगा। पच्छा पछी कारण सब जग रहा भुलांग, निरपक्ष होई के हरि भजे सोई संत सुजान। इसलिए परमात्मा को जानने के लिए निरपक्ष होकर के आप पकड़ेंगे तभी जान पाएंगे। आप पच्छा पछी पकड़ेंगे कि नहीं हम इनका मानी था इन्हीं के मानव, तब मानबा तो जब वो गईलम पेरियार रामा स्वामी 84 लाख जोनी में तो दोनों लोग चल जाइब और जाके दुख पाएंगे आप लोग, तब आप लोगों को समझ में आएगा। इसलिए जिस दुख में वो चले गए उसी दुख को आप लोग छोड़ करके असली परमात्मा को जान करके भजन करिए। जो पेरियार रामा स्वामी नायकर ने जो खंडन किया है, साहिब तो इतना खंडन किए हैं कि आप लोग पढ़िए तो उनकी वाणी। यही तो कृतियों को साहिब डांटे हैं, समझाए हैं। लेकिन अब इम्मा तो आइले पर भाई मांस मछली दारू शराब छोड़े की पड़ी, क्योंकि परमात्मा दयालु बना था। जो जीव के खैबा तो तोके तो रखी है ना अपने पास, न साधु संत बना वो रखी है। दारू शराब तो अगर छूट जाई, मांस मछली छूट जाई। यही से तो पंथवा में जीवा मन आवत नहनी। उम्मा बा तो हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में जा, बुद्ध धर्म में जा, कौनो धर्म में, ईसाई धर्म में जा, तो सगरी में खूब मांस मछली खा, मुक्तियो हो जाई, कौनो अड़चनो नहीं पड़त बा। तो वो मुक्तिया ना होती है, वो तो हम लोग फंसा तड़ा। 84 लाख जोनी में जइबा भूकैबा बनाए बनाए, जौने जीवा के काट के खात बड़ा वो तो हो के काट के खाई। ई जान ला तो हम लोग जौन सौदवा के पाक साहेब में लोग नहीं खाए आवत ना, साहेब के पकड़त नहीं खा, तो इस सौदवा तो हम लोग कहते हैं जहर बन जाई। 84 लाख जोनी में जइबा, एक जीव के चबाई तो हम लोग का बुद्धि हरियर हो जाई। इसलिए असली परमात्मा को जान करके आप लोग थोड़ा त्याग करिए और ये सब नशा पत्ती छोड़ करके जो है ये सब नुकसान वाला चीज़ है। ये है मांसाहारी प्राणियों के लिए मांस बना है, ये मनुष्य के लिए थोड़ा बना है। मनुष्य को तो अन्न बना है और इसको इसी से जीव परमात्मा में नहीं आता है, क्योंकि भाई एक खैले पियले का स्वाद का कुल रुकावट बा। तो रुकावट बा तो एकर भोजन में रुकावट नहीं, लेकिन एकर जौन भोजन ना बा एक नुकसान पहुँचावत बा, ओकरे का रुकावट बा। तो इसलिए आप लोग परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचारों को पढ़ कर करके साहब के परमात्मा के अमर लोग देश चलिए। मैं यहीं से वाणी अपना विराम करता हूं। और हमारे जो आप कमेंट में आप लोग जरूर बताइए कि आपको हमारी बात समझ में आई कि नहीं, तो इससे हमको पता चलेगा कि कितने लोग हमारी बात समझ रहे हैं। हमारी नहीं, परमात्मा की बात है, मैं उन्हीं की बात आप लोगों को बता रहा हूँ। नहीं तो जैसे आप लोग गर्भ से आए मैं भी आया हूँ, लेकिन उनका विचार मैंने पकड़ा और पकड़ करके सारी बात जाना और जान करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसलिए प्रेम से बोलिए साहेब बंदगी।